इस वीडियो को देखिए और ज़रा सोचिए कि इस औरत के मन में मुसलमानों के प्रति कितना नफ़रत भरा है। तो इसके बेटे का मुसलमानों के प्रति किस तरह का सोच होगा। के बड़े थूक देना चाहिए, सुअर का मूत पिलाना चाहिए इन कुत्तों को। सुअर का मूत पिलाओ इन कुत्तों को, इन हराम के पिल्लों को ना। ये बड़े चिढ़ते हैं ना सुअर से, इनको सुअर का मूत ही पिलाओ। ये इसी लायक हैं। मैं मुल्ले यहाँ रहने चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मार दिया जाए। खून के बदले खून चाहिए। मेरा कलेजा निकला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के उत्तम नगर का, जहाँ पे तरुण की हत्या हुई है। ये दोनों परिवार आपस में 60 साल से एक दूसरे के पड़ोसी थे और इन दोनों परिवारों में कभी गाड़ी पार्किंग को लेकर के या छोटी मोटी अनबन होती रहती थी। और होली के दिन हुआ यूं कि सरकारी बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है। ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है, तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है। वो जो दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते, जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास में रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है। तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठ था और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए। मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया। उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहां पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहां पर रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं। हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं। मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहां पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। मामला कुछ इस तरह का है और मीडिया में कुछ अलग तरह का रंग दिया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाया जा रहा है।